बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबको हमेशा निगरानी आफतों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। व्यूवर्स, आज मैं अगेन बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको स्नैक टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बताने वाली हूँ। मैं आज जो आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो छोलों से मैं बनाऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने चने ले लेने हैं और उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लेना है ताकि जो चने हैं वो नरम हो जाएं। फिर जब 3 से 4 घंटे हो जाएं फिर आपने उन तमाम चनों को ब्लेंड करना है। जब आप उनको ब्लेंडर में डालेंगे तो साथ ही आपने दूसरी चीज़ें भी डाल देनी है, लाइक प्याज भी डाल देना है, लहसुन भी डाल देना है, अदरक भी डाल देना है, हरी मिर्चें डालनी है। मैंने ये 2 कप छोलों के लिए ये इतनी चीज़ें डाली हैं। मैंने एक प्याज डाला है, इसमें 3 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं और छोटा सा पीस मैंने अदरक का डाला है और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड किए हैं। और फिर इसके बाद मैंने आधा ग्लास पानी डालकर इन छोलों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इनको हमने इतनी अच्छी तरह ब्लेंड करना है कि बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाए। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखें व्यूवर्स, मैंने छोलों को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है कि बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में बन गया है। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है? मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड किया है बेसन, हाफ टेबल स्पून नमक, 3/4 टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर, और 1/4 टेबलस्पून अजवाइन, 1/4 टेबलस्पून हल्दी। इन सब मसाला जात को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। व्यूवर्स, इन सब चीज़ों को डालकर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और उसको प्रीहीट कर लेना है। प्रीहीट करने के बाद आपने मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस बनाकर इनको फ्राई कर लेना है। व्यूवर्स, आपने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है क्योंकि हमने जो इसमें छोले ऐड किए हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। तो हमने इनको इतना फ्राई करना है कि जो हमारे छोले हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। ये स्नैक टाइम की बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है। इसे आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसके साथ दही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, मज़ेदार सी स्नैक टाइम रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी मेरी वीडियो देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मेरी तमाम वीडियोस देखते रहिए, उन्हें ट्राई करते रहिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।